श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहे? हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के? कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। सवाल उठता है, तो अच्छे विचार आए कहां से? क्या ये बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो, वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता मैं भी मतलबी हूं। हम उंगलियां उठाते हैं बिना ये सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारी ही तरफ लौटती हैं। दोष देना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है, और जब समर्पण में ढल जाए तो वो आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना है तो देखो कितने बार सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना, जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसकी बातें दुनिया को चुभती हैं। क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती, पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नाराजियां भी अनेक होती हैं। पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें अपनाएगा। क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था,
वो भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए, तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं। और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे। लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ, दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि ये है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते, तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वो अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वो उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच ये ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच ये रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन वो अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर। क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। बस पास आओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है, श्राप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा। अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वो दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वो ही दर्द में रोता है। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम, समझाते ज्यादा हैं। इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती, क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक़्त को बोलने देना। वो जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है, जो हर किसी में नहीं होती। वही चीज सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने वाला इंसान मिल जाए तो समझो तुम्हें रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो गली गली मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, दरवाजा बंद करो या खिड़की, वो फिर भी घर में घुस ही जाती है। पर सच्चाई, उसे तो ढूंढना पड़ता है। उसके लिए तो अंधेरों में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास, पर अपनों का दर्द ना पढ़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है, पर क्या पता है उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वो सुख नहीं,
वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे पर्दे में हो, उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वो हर बकाया चुकाता है। लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जैसे जीवन खुद एक रंगमंच हो। हर कोई कलाकार हो, पर असली चेहरा कहीं खो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो, समय और परिस्थिति दोनों किसी के नहीं होते। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल जमीन को चूमेगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं रह जाएंगे, यहीं बिछड़ जाएंगे। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे कभी अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ है सारे जाप। अन्याय पर मौन रहने वाला इतिहास में हमेशा पछताता है। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा, पर अंत में 100 पुत्रों को खो दिया। प्याज को चाहे जितने प्यार से काटो, आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास और मृत्यु पर पाती है वही खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूटकर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो आवाज में नहीं, आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि यह बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है तब वो अपमान भी सम्मान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम डरपोक हो। विनम्र वो होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके, और गर्व उसे शोभा देता है जिसने रास्ते में कांटे चुनकर दूसरों के लिए राहें आसान की हों, ना कि उसे जो अपने भाग्य पर इतराता फिरता है। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होती है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारी आलोचना करते हैं वो हम सफर नहीं, राह के कांटे होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सभी रिश्ते सच्चे नहीं होते और हर मुस्कान के पीछे कोई भावना नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा देना सबसे सस्ती इंसानियत है, और किसी की खामोशी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे गहरी समझ। दिखावा इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। यहां इंसान की कीमत उसके स्टेटस से आंकी जाती है, उसकी संवेदनाओं से नहीं। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा पहनते हैं। जो बातों में मिठास रखते हैं जरूरी नहीं कि दिल से भी मीठे हों। कई बार सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठे शब्दों में परोसा जाता है। रिश्ते वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं। और निभाना तब आता है जब अपने अहम को दरकिनार करके किसी के लिए खुद को छोटा कर सको। मगर आजकल लोग रिश्तों में वफा नहीं, सुविधा तलाशते हैं। अपने दर्द को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं और मरहम लगाने वाले बहुत कम। वक्त खुद जवाब देगा, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है। जब तुम खुद की आवाज बन जाओगे तब दुनिया खुद खामोश हो जाएगी। जिंदगी का हर दिन नया इम्तिहान है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, मगर तुम्हें चलते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें बदलते हालातों में भी समझेंगे, और जो नहीं हैं वो हमेशा तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ रास्तों को साफ करने आते हैं, और जब रास्ता साफ होता है तभी मंजिल दिखती है। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने दिल में छुपा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर सच तो यह है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर जाते हैं, कभी कुछ कहे बिना, कभी कुछ सुनने की उम्मीद में। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को खुश रखना सबसे कठिन काम है। जितना कोशिश करो उतना ही लोग कमियां ढूंढते हैं। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, चुप रहो तो सवाल करते हैं, और अगर टूट जाओ
तो यही लोग तमाशा बना लेते हैं। हर सुबह जब एक दीपक जलता है, अंधेरे भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपने अंदर का उजाला जगा ले तो कितनी ही निराशाएं पल भर में हार जाएं। पर यह उजाला बनाए रखना आसान नहीं होता जब हर ओर से केवल तानों, उम्मीदों और धोखे का अंधेरा घेरता हो। जीवन तो हर हाल में चलती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सांसें भी उधार की हैं। कब कौन सी किस्त कट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी है, जैसे भी है, जी लो खुलकर, बेझिझक, क्योंकि जब ये जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें भी रोक लेती है। आदतें और संस्कार ही असली पहचान होते हैं। पैसे, ओहदे, शान शौकत सब दिखावा है। असली इंसान वही होता है जो तकलीफ में खड़ा हो, न कि वही जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराए। कभी किसी कच्चे मकान को देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि अक्सर वही मिट्टी की दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती हैं। और संगे मरमर की दीवारें जो दिखती तो बहुत खूबसूरत हैं, पर उन पर अक्सर पांव फिसल जाते हैं। हाथ की लकीरें हमारी हथेली में होकर भी हमारे बस में नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते अपने हैं, पर अक्सर जब जरूरत होती है तब पराये हो जाते हैं। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। ऑफर बेहतर मिला नहीं कि सब कुछ बदल गया। आजकल लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। हर चीज की एक हद होती है, और जब हद से ज्यादा मिल जाए तो वही चीज जहर बन जाती है। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर वो चीज पहुंच ही जाती है जिसे वो दिल से चाहते हैं। क्योंकि सब्र और खामोशी ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक वक्त पर हर दर्द का इलाज बन जाते हैं और दूसरा समय को सबसे गहरी सजा देता है। जिंदगी के इस सफर में दो ही हम सफर सच्चे निकले, पहला सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया ने लाख बार साथ छोड़ा हो। अगर तुम्हें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़े तो समझो वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां सुनने वाले सौदेबाज हों। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वो लोग जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके बीच रहकर टूटना सबसे बड़ी सजा होती है। वक्त सब घाव भरता है, लोग कहते हैं, पर असल में हम घावों के साथ जीना सीख जाते हैं। और यही सबसे बड़ी मजबूती है इंसान की। किसी की कीमत मत आंकना, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारा भी समंदर में नहीं डूबता। और कई बार सबसे मामूली लगने वाला इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा ठग लिया जाता है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, पर डटकर खड़े रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी मिलेंगे और पीछे खींचने वाले भी। और याद रखना, चांद भी वक्त के ग्रहण से गुजरता है, लेकिन फिर भी चमकता है। इसीलिए झूठे इल्जामों से मत डरना। वक्त तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। बस तुम रुको मत, झुको मत, थको मत। मतलब कि इस दौर में जब भावनाएं बोझ बन जाती हैं, तब चुप रह जाना ही समझदारी कहलाती है। जो इंसान हर रोज तुम्हें तकलीफ देने लगे, उससे बार बार उम्मीद करना आत्मा पर जुल्म करने जैसा है। और इस जिंदगी में सबसे बड़ा साहस तब होता है जब हम उस इंसान से दूर जाने की हिम्मत कर लें जिसे हम दिल से चाहते थे। क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक बार पूरी तरह टूट जाना। दिल तो आज भी कहता है कि लोग बदलते नहीं, बस अपना मतलब पूरा होते ही असली चेहरा दिखा देते हैं। कभी कभी तो लगता है इस दुनिया में समझने वाला नहीं, बस परखने वाला ही बचा है। आजकल रिश्ते हाथ थामने से नहीं बनते, बल्कि हालातों में साथ देने से निखरते हैं। लेकिन अफसोस, लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि वो हमेशा तुम्हारा था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही लगती है कि जिसे तुमने सब कुछ समझा, उसी ने सबसे ज्यादा तुम्हें न समझा। और फिर तुम खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या वाकई तुम इतने बुरे थे? अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो आपके मन और मौन को न समझे, वो आपकी जिंदगी में होने का हकदार नहीं। पैसा है तो सब वफादार दिखते हैं, नहीं तो वक्त ही बता देता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल नकाब में छिपे हुए चेहरे। और जब दुनिया तुम्हें गिराने की तैयारी कर रही हो,
तब खुद को उठाने का हुनर आना जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फिर अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। जिंदगी हर रोज कुछ न कुछ सिखा देती है, कभी अपनों की पहचान, कभी गैरों की ईमानदारी। कभी ऐसा दिन भी आता है जब तुम बस ये समझ पाते हो कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। जैसे ही कोई बेहतर ऑफर मिलता है, लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि क्या सब्र ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर याद रखना, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। कभी जरा रुक कर देखो, खुद को निहारो। क्या तुम वो हो जो कल थे, या जिंदगी ने तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर रिश्ता तौलने लगा है तुम्हारी कीमत। अब तो हालत यह हो गई है कि भरोसा करने से पहले शक करना पड़ता है और हंसने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई इसका मतलब न निकाल ले। लोग कहते हैं कि उम्र और जिंदगी में फर्क होता है। उम्र वो है जो अपनों के बिना बीतती है, और जिंदगी वो जो अपनों के साथ भी कट जाती है। लेकिन अब जब अपने ही पराये बन जाएं, तो उम्र भी बोझ लगती है और जिंदगी सजा। मत कर इतनी दौलत पर घमंड ऐ इंसान। जिस दिन किसी का दिल दुखाकर कुछ पा लिया, उस दिन समझ लेना कि तिजोरी तो भरेगी, लेकिन आत्मा खाली हो जाएगी। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा मान लो, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहकर छोड़ दो। क्योंकि ये दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो, मगर वक्त वही दिखाता है जो तुमसे छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, पर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है, तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। गुस्से में जो छोड़ जाए वो शायद लौट आए, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, पर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है, तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है।
अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता, हर जज्बा, हर इंसान जब अपने मतलब के दौर से गुजरता है तो उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। पैसे का साथ सिर्फ मौत तक होता है और अपने वो श्मशान तक, लेकिन कर्म, किए गए अच्छे कर्म, वो तो मौत के बाद भी साथ देते हैं, यादों की शक्ल में, दुआओं की आवाज में और वक्त बेवक्त आंखों की कोनों से बहते आंसुओं में। किसी ने एक दिन मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी? मां मुस्कुराई, माथा सहलाया और कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें तब तक। ऐसी होती है मां, जो खुद टूट जाए पर बच्चे को झुकने ना दे। काश मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता तो शायद मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। पर आज हालात ये हैं, बाजार में सब कुछ बिकता है, पर मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। जो खाना मां अपने हाथों से बनाए उसे कभी नखरे करके मत ठुकराना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या मां नहीं। दौलत का घमंड दो ही लोगों को होता है, या तो वो जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला हो या फिर वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। मगर असल कमाई वो होती है जो भरोसे से हो, इज्जत से हो और दूसरों की दुआओं से हो। उड़ान तो बड़ी चीज है, उड़ो, जरूर उड़ो, पर हर शाम जमीन पर लौट आना, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले, तुम्हें गले लगाने वाले सब नीचे ही खड़े होते हैं। कभी कोशिश करो कि जिसके लिए तुम तरसे हो कोई और इंसान तुम्हारी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वो खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून, हर रिश्ते की कद्र करो, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। और कई बार तो वो यादें भी सवाल बनकर रह जाती हैं जिनका जवाब जिंदगी भर नहीं मिलता। मत डरो उनसे जो बदला लेना जानते हैं, डरो उनसे जो अपना बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। क्योंकि जब इंसाफ आसमान करता है तो आवाज नहीं आती, बस परिणाम आता है। कभी किसी की भावनाओं को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे सिर्फ दर्द महसूस हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है न आखिरी बार। अगर कोई दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हें गलत रास्ते से रोके और तुम्हारे साथ बना रहे, तो समझ लो वो दोस्त नहीं, तुम्हारा नसीब है। जो आसानी से मिल जाए वो छल हो सकता है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो दिल से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो तरह के इंसान कभी नहीं भरते, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। मगर एक तीसरा भी होता है जो सिर्फ सुकून चाहता है, और सुकून कभी किसी बाजार में नहीं मिलता। लोगों से प्यार से मिलो, मुस्कुराकर बात करो, क्योंकि जिसे तुम कठोर लहजे में टाल रहे हो शायद वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। माफी के हकदार वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि वो जो चालाकी करते हैं। क्योंकि चालाक इंसान माफी नहीं चाहता, वो मौका चाहता है फिर से किसी को चोट पहुंचाने का। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी पूरी किताब सिर्फ एक पन्ना पढ़कर लिख देते हैं, बिना जाने बिना समझे। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह जीवन को जटिलता से बांध देता है। हर दिन उसे भूतकाल की कोई पीड़ा परेशान करती है, भविष्य की कोई चिंता उसे भीतर से तोड़ती है, और वर्तमान वह जी ही नहीं पाता। वो जीते जी मृत्यु से डरता है और मरते मरते जीने की ख्वाहिश करता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं,
ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतक का शोक करता है न जीवित का, क्योंकि जो गया है वह फिर आएगा और जो अभी है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यह जीवन एक यात्रा है। न प्रारंभ का कोई घमंड होना चाहिए और न अंत का कोई भय। लेकिन मनुष्य है कि मोह और ममता के जाल में इतना उलझा होता है कि न तो वह विरक्ति को समझ पाता है और न ही कर्म के रहस्य को। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो आत्मा का दीप है जो अंधकार में भटकते हर मनुष्य के लिए प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। वहां सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, वहां दिव्यता की उपस्थिति होती है। वहां हर आहट में भक्ति होती है, हर सांस में शांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को यज्ञ समझकर करोगे तब तुम बंधोगे नहीं बल्कि मुक्ति की दिशा में बढ़ोगे। हर कर्म एक कारण से जुड़ा होता है और हर परिणाम उसी कर्म का प्रतिबिंब होता है। लेकिन दो व्यक्ति एक ही कर्म करें तो उनके फल अलग हो सकते हैं, क्योंकि फर्क होता है भावना का, भावना की शुद्धता का। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर पल रहे हर द्वंद्व को समाप्त कर देता है। ये ज्ञान, ये आत्मा की शुद्धि ही है जो हमारे अंदर छिपी चिंता, लोभ, अहंकार और मोह को नष्ट करती है। कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म से भागना मतलब अपने अस्तित्व से भागना है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। यह सृष्टि मेरी ही रचना है और फिर भी मैं उस रचना से अलग और अछूता हूं। मैं कर्म करता हूं लेकिन मैं कर्मों में बंधता नहीं। हे अर्जुन, तू भी वही कर, कर्म कर पर मोह में ना फंस, सेवा कर पर फल का लोभ ना रख, प्रयत्न कर लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। यही सच्चा कर्मयोग है जिसका अंत मोक्ष है, जो अपनी देह से मोहमुक्त है, जो आत्मा को परमात्मा में देखता है, जो अपने कर्तव्य को भक्ति मानकर करता है, जो जीवन को यज्ञ बना देता है। वही व्यक्ति इस संसार से पार होता है, जो ममता छोड़ चुका है, जो स्वार्थ से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ब्रह्म में स्थित है। उसके लिए ना भय है ना बंधन, और जो अपने भीतर प्रभु को अनुभव कर ले, उसके लिए संसार का हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है, हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे शरण में आ जा, फिर मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। डर मत, विचलित मत हो, बस मुझ में समर्पित हो जा। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन, अपने हर कर्म, हर विचार और हर भावना को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही लक्ष्य है, ईश्वर ही साधन है और ईश्वर ही जीवन का अंतिम सत्य है, उस व्यक्ति का हर कर्म भक्ति बन जाता है। वो कर्म नहीं करता, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। उसका चलना, उसका रुकना, उसका बोलना, उसका मौन सब ईश्वरमय हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर डराती है, परंतु जो उस डर से लड़ता है वही संसार को दिखाता है कि असली सफलता कैसी दिखती है। जो अपने भीतर ईश्वर को देख ले, वह फिर किसी भी इंसान से न ईर्ष्या करता है, न द्वेष, न शंका, क्योंकि उसे झांत होता है, मैं नहीं कर रहा, यह सब तो प्रभु की लीला है। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में दो लोगों का होना आवश्यक है। एक कृष्ण, जो बिना अस्त्र उठाए भी तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण, जो पराजय की आहट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चे अपने तो वो होते हैं जो तुम्हें कभी झुकने ही न दें। जो मनुष्य गलती करते समय चारों ओर देखता है, वो केवल स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता, और जो ऊपर देख लेता है वो फिर नीचे कभी गिरता नहीं। कर्म ऐसा करो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हारा शरीर मिटे पर नाम अमर हो जाए। कर्म ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, न कि माफ करें। जो लोग आपके दुख में चुप रहते हैं पर आपकी सफलता पर चुप नहीं रह सकते, वो आपकी यात्रा के सच्चे साथी नहीं हैं। जो मनुष्य धर्म में स्थित होकर, मोह और ममता से परे होकर
हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, वही आत्मा सच्ची स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसके कष्टों का बोझ उठा लेता हूं और उसे वही सब देता हूं जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। जन्म भाग्य से होता है, मृत्यु समय से, पर मृत्यु के बाद भी जीवित रहना केवल और केवल कर्मों से होता है। इसलिए कर्म ऐसा हो जो कभी समाप्त न हो, जो तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोगों के विचारों में जीवित रहे, जो तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी तुम्हारी गूंज बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल जानता हूं, मैं वर्तमान को देखता हूं और मैं भविष्य को भी पहचानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता, क्योंकि मुझे जानने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना पड़ता है। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन उठाने आता है और कौन देखता रह जाता है। उम्मीद हमेशा स्वयं से रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखने वाला मनुष्य बार बार टूटता है, पर जो खुद पर विश्वास रखता है वो 1000 बार टूटकर भी अखंड रहता है। धर्म वही नहीं जो पूजा से जुड़ा हो, धर्म वो है जो किसी का बुरा न करने की भावना में छुपा हो। क्योंकि कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यही हमारा धर्म है। कभी किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक खेल हो सकता है, पर किसी और के लिए वो पूरा जीवन होता है। हो सकता है तुम ये खेल जीत जाओ, पर उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे, और ये वो हार होती है जो जीवन भर टीस देती है। चुपचाप हर दिन हर रात। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, बल्कि तुम्हारा वक्त है। और किसे दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, यह बहुत सोच समझ कर तय करना चाहिए। क्योंकि जब हकीकत सामने आती है तो बातें, वादे और दिखावा सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। तब पता चलता है लोग तो बस शब्दों से अपने थे, हकीकत में सब पराए निकले। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, पर वो लोग जो जानबूझकर तकलीफ देते हैं, उनकी छवि आत्मा में एक नासूर की तरह बस जाती है, जो कभी भरता नहीं, सिर्फ अंदर से खोखला करता जाता है। हर समझौते में आखिर क्यों हमेशा समझदार ही झुकता है। कभी जाकर देखिए, वो मुस्कुराता चेहरा भीतर से कितना टूटा होता है। मनुष्य को उसकी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, पर वक्त कभी किसी को बख्शता नहीं। समय जब न्याय करता है तो गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, कोई किसी का नहीं होता, सब सिर्फ अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। और जो लोग हमारे होने पर सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही सबसे पहले पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। मजबूत दिखने वाले लोगों को देखकर मत समझिए कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। दरअसल वो ही होते हैं जो सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, इतने ज्यादा कि अब टूटना भी एक आदत बन गई होती है। सम्मान हमेशा हालातों और समय का होता है, लेकिन लोग उसे अपना समझ बैठते हैं, और जब वही हालात बदलते हैं तो लोग भी बदल जाते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, और यही एहसास उन्हें सबसे पहले हमें नजरअंदाज करना सिखा देता है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति पर असर डालने की इजाजत मत दो, क्योंकि मन की शांति किसी भी सफलता से ज्यादा कीमती होती है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, रोटी को अपनों के साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। वो हंसी, वो सुकून किसी भी पुरस्कार से बढ़कर होता है। यदि तुम्हें वो चाहिए जो आज तुम्हारे पास नहीं है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। अपने डर से लड़ना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को लांघना पड़ेगा। रिश्ता दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं, क्योंकि मतलब निकलते ही रिश्ते रेत की तरह फिसल जाते हैं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से करो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें। हम तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम किसी के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही हम जरूरत नहीं रहते, हम याद भी नहीं रहते। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा, ये 5 चीजें किसी को भी पूरी तरह बदल देती हैं। कभी के लिए बेहतर, कभी के लिए पत्थर। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। जिम्मेदारियां और बोझ नहीं लगती जब इंसान उन्हें दिल से निभाता है, लेकिन जब वही इंसान हर हाल में निभाकर भी किसी की नजरों में कोई अहमियत ना पाए,
तब वही जिम्मेदारियां घुटन बन जाती हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, रिश्ता तोड़ना है तो सच बोलना सीखो। झूठ से रिश्ते नहीं बचते और सच से रिश्ते टूटते नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वो तुम्हारा झुकना तुम्हारी कमजोरी समझ ले, और जिसको उठाने की उम्मीद थी वही एक दिन ये कह दे, तू वहीं ठीक था, गिरा हुआ। क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। वो जिंदा रहता है पर भीतर से मर चुका होता है। अंधेरे में जब हम दिया लेकर चलते हैं तो हमें लगता है हम रास्ता दिखा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि दिया हमें चला रहा होता है, हम नहीं दिए को। जिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ना हक होता है टूटने का, ना हक होता है थम जाने का, ना हक होता है खुद के लिए रोने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई अपने को सही साबित करने की दौड़ में है। जैसे ये जिंदगी कोई जीवन नहीं, एक मुकद्दमा बन गई है जिसमें हर दिन खुद को बचाना पड़ता है। जिंदगी का सबसे बड़ा ताज्जुब यह है, किसी के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? इन हाथों में जो लकीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन लोग अक्सर लकीरों से ही निकल जाते हैं, किस्मत से भी तेज। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, पर सब्र ऐसा ताज है जो गुलाम को बादशाह बना देता है। तुम्हारा धर्म चाहे कुछ भी हो, पर अंत में पूछे जाने वाले सवाल धर्म के नहीं होंगे, वो होंगे कर्म के। नेक इंसान बनने का प्रयास करो, क्योंकि इसी से तय होगा तुम्हें याद किया जाएगा या भुला दिया जाएगा। कभी कभी मन को मनाना भी एक कला होती है, हर जिद नहीं होती। कुछ जिदें अहंकार के मुखौटे होती हैं जो खुशी की राह में सबसे बड़ी दीवार बनती है। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष, मां से संस्कार, अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो दुनिया से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं रहती। जिंदगी में चाहे जितनी ऊंचाई पालो, कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूबता है। अच्छा वक्त कभी नहीं आता, हमें मिले हुए वक्त को ही अच्छा बनाना पड़ता है। जो समय को टालते हैं वो पूरा जीवन टाल जाते हैं। ऐसे इंसान को कभी मत खो देना जिसने तुम्हें समय, समर्पण और सच्चाई दी हो, क्योंकि ये 3 चीजें आज की दुनिया में दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं। सब जीते हैं जिंदगी, पर कोई जिंदगी के साथ हंसता है, कोई उसमें घुटता है। अगर तुम आज भी दुखी हो जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो यकीन मानो कमी चीजों में नहीं, कमी संतोष में है। भगवान ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितना भी है उसमें जीना सीखो। संदेह के साथ दौड़ने से अच्छा है आत्मविश्वास के साथ धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जब हंसाती है तो समझो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाती है तो समझो अभी और अच्छे कर्म करने हैं। परवरिश, संस्कार और व्यवहार, ये 3 चीजें किसी को भी इंसान बनाती हैं। सिर्फ पढ़ लिख लेना काफी नहीं जब तक आत्मा में मानवता ना हो। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो कोई लिहाज नहीं करती। अंधेरे हर रोज साजिशें करते हैं, पर हर सुबह उजाला फिर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, वो आती जरूर है। कर्म भूमि की इस दुनिया में सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने हैं। अच्छे तो सब होते हैं, मगर वक्त जब बुरा आता है तो चेहरों से नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। जो लोग मुस्कुराते थे साथ, वही सबसे पहले दूर नजर आते हैं। बुरा वक्त सिर्फ हालात नहीं लाता, वो हमारी पहचान साथ लाता है। कौन अपना था, कौन दिखावा कर रहा था, सब एक एक करके सामने आने लगता है। कहते हैं तेरा मेरा, करते करते एक दिन सबको यहां से चले जाना है। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाना है। कंधों पर सिर्फ कफन होगा, जेबों में कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर जाएं जिसे मौत भी मिटा ना पाए। कर्मों की दौलत जोड़ो, यही साथ जाएगी, यही तुम्हारा असली परिचय बनेगी। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, पर एक सच्ची मुस्कान अजनबियों को भी अपना बना देती है।
परेशानियां हालातों से नहीं होती, वो पैदा होती हैं हमारे खुद के बनाए गए ख्यालों से। हमारी सबसे बड़ी हार यही नहीं कि कोई हमें नहीं समझ पाया, सबसे बड़ी हार यह है कि हम खुद को नहीं समझ पाए। मुश्किलें जब सामने खड़ी हों तो उनका सामना ऐसे करो कि या तो जीतकर इतिहास बनाओ या हार कर भी एक मिसाल छोड़ जाओ। जब दांव पर सब कुछ लग चुका हो तो रुकना कोई विकल्प नहीं होता। टूट सकते हैं पर झुकना नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती। जो आज सिर्फ दिल में है वो कल किस्मत में होगा। बस अपनी कोशिश से रिश्ता मत तोड़ो। और हां, दुआ करता हूं उन लोगों की उम्र लंबी हो जो मुझसे जलते हैं, ताकि वो मेरी सफलता को हर रोज हर सांस में देख सकें। जो बोलो सोच समझकर बोलो, जो सोचो नीयत से सोचो, क्योंकि हर विचार एक बीज है जो लौटकर तुम्हारे जीवन में पेड़ बनता है। गलत का साथ देने वाला खुद उस गलत से बड़ा अपराधी होता है। और जब मुसीबत आती है तो इंसान शनि, राहु, वास्तु, काल सर्प हर दोष को दोषी मानता है सिवाय खुद के। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की लकीरें खींचते हैं। दिल से बात ना करने वालों को दिल की बात मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा नहीं होता। लोग बेवजह नहीं मिलते, कोई सबक सिखाने आता है तो कोई ध्यान सिखाने। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत ठहराने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम में से हर किसी के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। नए दुखों से ज्यादा वो पुराने सुख रुलाते हैं जो अब याद बन चुके हैं, और फिर भी हर रोज दिल के किसी कोने में सांस लेते हैं। अपने मुंह को इतना बंद मत कर लो कि सच्चाइयां भी घुटने लगें, और नफरत को इतना बढ़ने मत दो कि अच्छाइयां भी धुंधली पड़ जाएं। जो अकेला है वो टूटा हुआ नहीं है, बल्कि वो जाग चुका है। उसे अब दुनिया की असली औकात समझ आ चुकी है। बड़े लोगों से रिश्ते रखने से सलाहें मिलती हैं, मगर छोटे लोग वही होते हैं जो आधी रात को भी दुआओं और मदद के लिए खड़े मिलते हैं। खुश रहने के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है मन की शांति, और यह शांति तब मिलती है जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर हकीकत यह है कि समय हमें दर्द के साथ जीने की आदत दे देता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे, तुमसे फायदा उठाएंगे, और फिर जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी तुम्हारी ही कमियां गिनाकर तुमसे दूरी बना लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के जाने का गम कभी मत करना, क्योंकि जो तुम्हारी कद्दर ना कर सके वो तुम्हारी मौजूदगी के लायक कभी था ही नहीं। जिसे तुम्हारे रिश्ते की अहमियत ना हो उसे इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इज्जत जब एक तरफा हो जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है। सच्ची आजादी वही है जहां इंसान अपनी तकदीर से नहीं, अपने हौसलों से जिंदगी को दिशा देता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है सुकून, जिसे ना खरीदा जा सकता है ना मांगा जा सकता है। इसे सिर्फ अर्जित किया जा सकता है, और यह तभी आता है जब इंसान अपने मन, अपने कर्म और अपने विश्वास में ईश्वर को उतार लेता है। भरोसा अगर ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो फिर ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कब, कहां और कैसे बोलना है, वो व्यक्ति जीवन के हर युद्ध को मुस्कुराकर जीत जाता है। शब्दों की तलवार जब मुंह से निकलती है तो वो वापस नहीं आती। इसलिए हर शब्द सोचकर बोलो, क्योंकि हर शब्द एक कर्म है और हर कर्म का फल निश्चित है। मतलब के रिश्तों से आजाद रहना, खुद के आंसुओं को पोंछना और खुद के दर्द को गले लगाना, यही असली इंसानियत है। दूसरों की कैद में खुश रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला होकर भी अपने फैसलों का मालिक हो। आजकल मीठे बोलने वाले ही अक्सर सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से ज्यादा जरूरी है साफ नीयत, क्योंकि जहर चाहे शहद में भी घोल दो असर तो करेगा ही। हाथ की लकीरों में क्या रखा है? जो हाथ ही नहीं रखते वो भी तकदीर वाले कहलाते हैं। तकदीर नहीं, मेहनत बोलती है, और मेहनत को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वो खुद अपने आप को साबित करती है, एक दिन नहीं, हर दिन। कभी देखा है थक चुके कदमों को? जब शरीर जवाब दे देता है तब आत्मा उठती है और हौसला रास्ता दिखाता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तब सिर्फ एक ही साथ देता है, कान्हा, जो हमारी हर हार को भी एक जीत में बदलना जानता है। दुनिया को दोष देना आसान है,
पर अपनी परेशानियों की जड़ जब तक खुद को नहीं मानोगे तब तक हल कभी नहीं मिलेगा। हम तब तक हारते नहीं हैं जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। सफलता की राह फूलों से नहीं, कांटों से होकर गुजरती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है और वही शिक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है तो असफलता भी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये मत सोचो कि गिर गए तो हार गए, सोचो कि गिरने के बाद उठे तो सीख गए। ये जीवन बार बार खड़े होने का नाम है। चाहे घाव गहरे हों, हौसला और गहरा होना चाहिए। हर सच्चे दिल की पुकार ब्रह्मांड तक जाती है। जब आप दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। इसलिए ख्वाहिशों से डरना मत, उन्हें जिद बना दो। पहले सबसे मुश्किल काम करो, फिर बाकी चीजें खुद ब खुद आसान लगने लगती हैं। किसी के चरणों में झुककर सफलता पाने से बेहतर है अपने घावों के साथ सीधा खड़ा होकर सफलता अर्जित करना। पहचान बनानी है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ सिर्फ राह दिखाती है, मंजिल नहीं। जो लोग अपने कर्मों से नहीं बल्कि किस्मत से उम्मीद रखते हैं वो इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन जो अपने हर कर्म में भगवान का अंश देख लेते हैं उनके लिए हर राह एक तीर्थ बन जाती है। छोटी सोच हमेशा शंका को जन्म देती है और शंका जब दिल में जगह बना लेती है तो समाधान दूर नहीं जाता, बस दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब सोच बड़ी हो जाती है तो मुश्किलें भी घुटनों के बल चलने लगती हैं। अगर आप हारने से डरते हो तो फिर जीतने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि सपना तभी पूरा होता है जब इंसान टूटकर भी उठ खड़ा होता है। कभी खुद को नमक की तरह बनाओ जो हर स्वाद में घुलता है, बिना रंग बदले, बिना आकार खोए। मंजिल चाहे आसमान जितनी ऊंचाई पर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। रास्ता छोटा हो या लंबा, अगर चलना छोड़ दिया तो फिर मंजिल सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगी। जो मिला है उसे अपनाना सीखो और जो पाना है उसके लिए खुद से लड़ना भी सीखो। जिंदगी को जीने के दो ही तरीके हैं, या तो उसे अपनी शर्तों पर जियो या फिर हालात की गिरवी में अपनी आत्मा रख दो। छोटा बनो, इतना छोटा कि हर कोई पास बैठ सके, लेकिन बड़ा बनो इतना कि जब उठो तो कोई उठने की हिम्मत ना कर सके। कभी कभी उड़ान के लिए गिरना जरूरी होता है। हर चोट, हर ठोकर तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई तय करती है। रिस्क से डरो मत, क्योंकि या तो जीत मिलेगी या हार कर भी सीख मिलेगी। कई बार खुद से लड़ना पड़ता है, अपने ही डर, अपने ही आलस्य, अपने ही बहानों से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें यह भी याद नहीं कि कौन सी चाबी किस ताले को खोल सकती है तो बस कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी चाबी भी वही ताला खोल सकती है जिसके आगे बाकी सबने हार मान ली थी। वो अंतिम प्रहार ही पेड़ को गिरा देता है, पर जीत उस अंतिम चोट की नहीं होती। जीत उस निरंतर प्रयास की होती है जो उस अंतिम वार तक पहुंचा। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब उम्मीदें जवाब देने लगें, तो याद रखना, किसी बहती हुई धारा को अगर पहाड़ नहीं रोक सका तो तेरी कोशिशों को भी कोई रोक नहीं सकता। कठोर चट्टान को भी लगातार बहता जल काट डालता है। बस बहते रहो, रुकना तब तक नहीं जब तक सांसें चल रही हैं। सफलता तब नहीं मिलती जब सब आसान हो, सफलता तब मिलती है जब मुश्किलों में भी दिल से मेहनत की जाए। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, धैर्य रखो, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जो सच्चा है वो छुपाया नहीं जा सकता, और जो झूठा है वो टिक नहीं सकता। मत, क्योंकि अगर तुम्हारे शब्द सत्य हैं तो एक दिन वही गूंज बनकर लौटेंगे जो पूरी दुनिया को झकझोर देंगे। करेले से कड़वे लोग अक्सर वही होते हैं जो समय पर सबसे ज्यादा काम आते हैं, और शक्कर सी मिठास रखने वाले लोग वही तो हैं जो वक्त आने पर आंखें फेर लेते हैं। इस दुनिया में रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, मौन में बसी होती है। अगर रिश्ते में भरोसा है तो चुप्पी भी संवाद बन जाती है, और अगर भरोसा नहीं है तो हजारों शब्द भी गलतफहमी पैदा कर देते हैं। लोग तुम्हारे वो काम याद रखते हैं जो तुम नहीं कर पाए, ना कि वो जो तुमने उनके लिए किया था। इसलिए जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारे हर त्याग को समझेगा। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गलती से जो सबक मिलता है वो ही असली अमीरी है। शब्दों का भी स्वाद होता है, सोचकर बोलो, क्योंकि जो खुद को अच्छा ना लगे वो किसी और को कैसे परोस सकते हो। लोग कहते हैं
उस पर विश्वास करो, इस पर भरोसा करो। लेकिन मैं कहता हूं खुद पर भरोसा करो, क्योंकि बाकी सब अस्थाई हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती दूसरों की गलतियों को माफ करने में है, क्योंकि अगर हर इंसान से परिपूर्णता की उम्मीद करोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। जहां अपनों के सामने बार बार खुद को सही साबित करना पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। सबके सामने अच्छा साबित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई को वक्त खुद बयान कर देता है। मन को तब प्रसन्न मत करो जब दुख दूर हो, बल्कि मन को प्रसन्न रखो और देखो कैसे दुख खुद दूर हो जाते हैं। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जो थम गया वो हार गया। यह खेल थकने का नहीं, तपने का है। थपेड़ों में भी छांव देने वाली ये जिंदगी हर किसी से उसकी कीमत लेती है, कभी सपनों की, कभी अपनों की। हर इंसान अपनी कहानी में कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, मगर जो आगे बढ़ता है वही नया अध्याय लिखता है। ख्वाहिशें ज्यादा नहीं है, बस हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो, और यह बेहतर तभी संभव है जब हम थोड़ा झुकना सीखें। समझौता करना हार नहीं है। रिश्तों को बचाना कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का अहंकार बढ़ने लगे तो वहां झुकना नहीं, डट जाना ही समझदारी है। ताकत जब तक भीतर हो वो शक्ति कहलाती है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन अक्सर रिश्ते तोड़ देता है। हर जगह समझदारी दिखाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। और याद रखना, गलत करने वाला ही दोषी नहीं होता, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनके अपने आंगन में हरियाली की कल्पना करना भी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में हर इंसान खुद के लिए ही सबसे बेहतर बनने की दौड़ में लगा है, लेकिन जो दूसरों को दिखाने के लिए जीता है वो खुद को खो देता है। लोग आईने के सामने घंटों खड़े होकर अपना चेहरा संवारते हैं, बालों की एक एक लट ठीक करते हैं, त्वचा की चमक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शरीर की बनावट को सुंदर बनाने में समय लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आत्मा के आईने के सामने भी खड़े हुए हो? क्या कभी आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए भी उतना ही समय निकाला है? शरीर तो मिट्टी से बना है, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा वह अमर है, अनश्वर है, शाश्वत है। जिस आत्मा को तुमने अनदेखा किया है, उसी में तुम्हारी असली पहचान छुपी है। आत्मा की सुंदरता किसी क्रीम या श्रृंगार से नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और सत्य के अभ्यास से निखरती है। जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है, तब वह सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। यहीं से जन्म लेता है अहंकार, जो धीरे धीरे उसकी चेतना को निगल जाता है। परंतु जो ज्ञानी होता है, वह जानता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल उसी की इच्छा से संचालित हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कर्म के पात्र हैं। जो व्यक्ति मैं और मेरा में उलझ जाता है, वह धीरे धीरे अपने ही बनाए भ्रमों में गिरने लगता है, और जिस दिन उसके भीतर का मैं टूटता है, उसी दिन उसकी आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह पागलों की तरह भाग रहा है, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, वो सभी क्षणिक हैं, अस्थाई हैं, आज हैं, कल नहीं। लेकिन जो शाश्वत है वो है आत्मा, वही आत्मा जो कभी नहीं मिटती। कभी दूसरों से उम्मीदें मत पालो, क्योंकि जो उम्मीदें तुमने सबसे ज्यादा से लगाई होती हैं, वही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। लेकिन जब तुम खुद से उम्मीद रखने लगते हो, तो हर हार में भी एक जीत छुपी होती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं, तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर भाव पर मेरी दृष्टि है। तुम अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति हर जगह है। जब तुम अच्छाई करते हो, सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। और जब तुम गलत करते हो, सोचते हो छुपा लेंगे, मैं वहीं खड़ा होता हूं, तुम्हारे अंतरतम में। याद रखना, सम्मान कभी किसी व्यक्ति की नहीं होती, वह केवल आवश्यकता की होती है। जब तक जरूरत है, तब तक सब झुकते हैं। जरूरत खत्म तो रिश्तों की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए दूसरों से इज्जत की उम्मीद छोड़ दो, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि लोग खुद ब खुद सिर झुकाएं। जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी जीवन में आनंद नहीं पा सकता। लेकिन जो धन्यवाद के भाव में जीता है, जो हर छोटी चीज में शुक्रिया कहता है,
जो जीवन की हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी होता है। वह इंसान भले ही अमीर ना हो, पर उसकी आत्मा अमीर होती है। मन की शांति कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। और जब मन शांत होता है, तब पूरी दुनिया सुंदर लगती है। किसी भी बुरे कर्म से पहले यह मत सोचो कि कौन देख रहा है, सोचो कि भगवान सब देख रहे हैं। और किसी भी अच्छे कर्म को करते समय यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, सोचो कि तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा रही है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी दुखों से अछूती रही हो। न ही राजा राम इससे बच पाए, न ही योगेश्वर श्री कृष्ण। फिर हम और आप किस गिनती में हैं? दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि तुम दुख में डूबोगे या दुख को अपनी ताकत बना लोगे। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो शिकायतों में उलझे रहो या फिर हर परिस्थिति में सीख ढूंढो। क्योंकि दुनिया जैसी तुम्हारी दृष्टि है, वैसी ही तुम्हें नजर आती है। जब नजरिया सकारात्मक होता है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखती है, और जब दृष्टिकोण नकारात्मक होता है तो उजाले में भी छाया लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उस दर्द को अपनी चुप्पी से नहीं, अपनी सफलता से जवाब दो। क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जिसमें तुम्हारी चुप्पी गरज बनकर सामने वाले के कानों में गूंजती है। बदलना है तो खुद को बदलो, हालात तो खुद ब खुद झुक जाएंगे। जिस शिक्षा से इंसानियत ना झलके, वो केवल रटने का बोझ है। मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत तुम्हें ही पता है, किसी और को नहीं। ये जिंदगी है साहब, रोज एक नया इम्तिहान देती है। कोई सवाल आसान होता है तो कोई बहुत कठिन, लेकिन हर सवाल तुम्हें खुद से एक बार फिर मिलने का मौका देता है। और अगर तुमने ठान लिया कि हार नहीं माननी, तो फिर यह इम्तिहान तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्योंकि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। जब हालात बिगड़ते हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के साथ बह जाओ या फिर खड़े हो जाओ और अपने हालात को बदल दो। साहस वो नहीं जो तुम्हें ताकतवर बनाता है, साहस वो है जो तुम्हें अंदर से जलाकर कुंदन बना देता है। अगर कोई लक्ष्य, कोई सफलता, कोई खुशी देर से मिल रही है तो घबराना मत। हो सकता है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ी हो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य का एक समय। यह मायने नहीं रखता कि तुम दिखते कैसे हो या तुम्हारे पास क्या है, मायने रखता है कि तुम क्या कर सकते हो और कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हो। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, वह दूसरों से कैसे उम्मीद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन रथुओं की तरह होता है, एक दिन सुख तो दूसरे दिन दुख, एक दिन वसंत तो दूसरे दिन पतझड़। लेकिन अगर तुम हर मौसम को अपनाना सीख गए तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। क्रोध और अहंकार, ये दो ऐसे राक्षस हैं जो हमारे सबसे करीबी रिश्तों को खा जाते हैं। हम उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो हमारे सबसे अपने होते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं होता। संबंध दूध की तरह होते हैं, उबल सकते हैं, लेकिन फट जाएं तो कभी ठीक नहीं होते। अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, क्योंकि जब तट टूटते हैं तो सागर की लहरें शहर बहा ले जाती हैं, और जब एक भरोसा टूटता है तो पूरी आत्मा दरक जाती है। अगर तुम किसी दिन थक जाओ, रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन पीछे मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी है जो तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाने के लिए उठे हैं। हर गलती पर शर्मिंदा मत हो, लेकिन उसे दोहराना बंद करो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे सुधार लेना ही दिव्यता है। और जब तुम सीख जाते हो कि गलती कहां हुई थी, तब रास्ता अपने आप दिखने लगता है। जो लोग कहते हैं कल कर लेंगे, वो कल की भीड़ में खो जाते हैं। जो आज में जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समय रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं, और जो इसे नहीं समझता वह एक दिन बस पछतावे के अंधेरे में रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है, ना भूतकाल में सुख है, ना भविष्य में निश्चितता। केवल यह क्षण तुम्हारा है, इसे जी लो, संवार लो। लोग अक्सर कहते हैं बस जरा सी बात थी, रिश्ता टूट गया, पर कोई ये नहीं समझता
कि उस जरा सी बात से पहले बहुत कुछ टूटा था। विश्वास, धैर्य, उम्मीद और आत्मा की सहन शक्ति। कभी कभी वो एक आखिरी जरा सी बात ही होती है जो इंसान को बिखरा देती है, और फिर लोग कहते हैं इतनी सी बात थी। जब कोई हल नहीं पूछता तब दर्द दुगना हो जाता है, पर जब कोई एक व्यक्ति पूछ ले तुम ठीक हो, तो हाल भले न सुधरे, दिल को तसल्ली जरूर मिलती है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी किसी की परवाह शब्दों में मत तौलना, क्योंकि कभी कभी खामोशी में सबसे गहरी पुकार होती है। इंसान भी कितना अजीब है। दौलत चाहे जितनी भी बेईमानी से क्यों न कमाई हो, पर दरवाजे पर निगाहबानी के लिए ईमानदार चौकीदार ही चाहिए होता है। नीयत खराब हो तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, फिर चाहे हालात कितने भी ठीक क्यों ना हो। अत्यधिक हर चीज घातक है। पानी जब हद से बढ़ता है तो सैलाब बन जाता है, और इंसान जब हद से बढ़ता है तो वह इंसान नहीं रहता, वह अपने भीतर के राक्षस को जगा देता है। हर सीमा का उल्लंघन सिर्फ आजादी नहीं देता, वह कभी कभी विनाश का मार्ग भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी आत्मा में हमारे हर सवाल का उत्तर है, पर अफसोस हम हर उत्तर बाहर तलाशते हैं। भीतर उतरना सीखो, खुद से मिलना सीखो, क्योंकि जो शांति अंदर है वो बाहर कभी नहीं मिलेगी। जब मन भारी हो तो भीड़ से दूर खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। भीतर का शोर अक्सर बाहर की चुप्पी में डूबा होता है। जिस दिन तुम खुद को सुन लोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हृदय में छुपा कपट, ये वो जहर है जो रिश्तों को धीरे धीरे मारता है। जो आग रुई में दबी हो, जो कांटा पांव में चुभा हो या आंख में तिनका, ये सब असहनीय होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक है वो झूठी मुस्कान जो छल और धोखे के नीचे छिपी हो। बर्तन और दिल दोनों ही छोटे हों तो कुछ ज्यादा नहीं संभाल पाते, फिर चाहे वो दौलत हो, सम्मान हो, ज्ञान हो या रिश्तों की गर्मी, सब छलक जाता है, सब बिखर जाता है। ईश्वर से यह मत मांगो कि दुनिया आपके सामने झुके, बल्कि यह मांगो कि दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो अर्जित होता है त्याग और सहनशीलता से। जब तीन लोग बातचीत कर रहे हों, एक बच्चा, माता पिता और कोई दुखी इंसान, तो उन्हें बीच में टोकना मत, क्योंकि उनकी बातें दिल से निकलती हैं और दिल की बातों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपना दुख मत रो, क्योंकि जब तक भगवान तुम्हारे पास से कुछ लेता है वो उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। हर खोया हुआ पल, हर टूटा रिश्ता, हर अधूरी चाह, सबका एक मकसद होता है, बस उसे समझने का समय चाहिए। कर्जदार रहो उन लोगों के जिन्होंने तुम्हारा साथ उस समय दिया जब तुम्हारे पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं था। कर्ण जानता था कि अंजाम क्या होगा, पर दोस्ती निभाने की कीमत उसने अपने जीवन से चुकाई, क्योंकि जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो गणित नहीं चलती, वहां सिर्फ भावनाएं होती हैं। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो कायर नहीं, वो सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे शांत और सुखी होता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सत्य बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब एक बेहतरीन आत्मा की निशानियां हैं। ऐसे लोग भले इतिहास के पन्नों में न दर्ज हों, पर वो आत्मा की किताब में अमर हो जाते हैं। जीवन एक चित्रकला की तरह है। रेखाएं खींचते जाओ आशाओं से, गलतियों को सहनशीलता से मिटाओ, और जब जीवन की रंगत फीकी लगे तो धैर्य से ब्रश को प्रेम में डुबो दो, क्योंकि रंग वही खिलते हैं जो दिल की गहराइयों से उठते हैं। कभी कभी सोचता हूं सांसें इंतजार नहीं करती, वो चलती हैं या चल देती हैं। तो फिर क्यों हम उन लोगों के लिए रुकते हैं जो हमारे दिल की धड़कनों को सुनने का वक्त नहीं निकालते। चिंता करो, पर उतनी ही कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी थककर चुप हो जाए। अगर आपके कारण किसी की आंखों में आंसू आए हों तो ध्यान रखना, समय जब पलटेगा तो वो आंसू कभी ना कभी आपकी पलकों को भी नम कर देंगे। इसलिए वही दर्द देना जिसे सहने का साहस खुद में हो। वक्त बड़ा न्यायप्रिय है, कभी जल्दी कभी धीरे, पर लौटता जरूर है। जो नींद पर विजय पा लेता है वो खुद पर विजय पा लेता है, क्योंकि असली युद्ध तो अपने आलस्य से होता है, दुनिया से नहीं। मन पर नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।
मन अगर कहे बस ऐसा ही चाहिए तो समझ लेना अब किसी मंथरा के कान भरने की देरी है। खुद को इस हद तक किसी की आदत मत बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान उसके मूड की गुलाम हो जाए। दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी आगे क्यों ना निकल जाए, पर मानसिक शांति आज भी किसी शांत नदी, खुली हवा या पेड़ की छांव में ही मिलती है। वो सुकून जो प्रकृति की गोद में है, वो किसी मशीन में नहीं। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार वही धोखा आपके ही निर्णयों का परिणाम है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने फैसलों की गहराई को परखना सीखो। भय जरूरी है, मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का डर सही राह पर रखता है, बीमारी का डर स्वच्छता सिखाता है, और दुख का डर इंसान को इंसान बनाए रखता है। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यही डर हमारी सीमाओं को संबल देता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया तो आंसुओं पर शिकायत का हक भी नहीं बनता। ईश्वर वही दोस्त है जो तुम्हारी कोई पुरानी गलती याद नहीं रखता और हर बार बस एक प्रार्थना पर मान जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करो, उस पर भरोसा करो जिसने लकीरें बनाई हैं, क्योंकि वो लकीरें तुम्हारे कर्मों से बदल सकती हैं, बशर्ते तुम चलने को तैयार हो। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। और वो गलतियां जिन्हें जानबूझकर दोहराया जाए उनका कोई प्रायश्चित नहीं। कभी बड़े बनकर बातें याद रखने का घमंड मत पालो, कभी छोटे बनकर भूलना भी सीखो, क्योंकि जो भूलता है वही जीता है। दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखना अपने ही हाथ में जहर थामने जैसा है। अपनी जुबान की ताकत उन्हें मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। मां बाप वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए वहां हाथ फैलाते हैं जहां वो खुद कदम रखना भी पसंद नहीं करते। सभी रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर का होता है। न जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए, इसलिए जो भी करो रूह के लिए करो, क्योंकि जिस्म तो एक दिन मिट्टी बन जाना है। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भावनाओं में वो शक्ति है जो किसी भी दिल को जीत सकती है या फिर तोड़ भी सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो भावनाओं को समझता है वह उस पढ़े लिखे से कहीं बड़ा होता है जिसे संवेदना की भाषा नहीं आती। कोई तुम्हारा बुरा करे तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। धर्म वहीं शुरू होता है जहां बदला खत्म होता है। संस्कार और शिक्षा अगर आपके बच्चों को मिल रही है तो आप धन्य हैं। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बनता है, कोई भूखा नहीं सोता, कोई मेहमान खाली हाथ नहीं लौटता, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं, उनके पीछे दीवाना होना मोहब्बत नहीं, आत्म अपमान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जमाना बुराई करने के लिए खून के रिश्तों को भी तैयार रखता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है, पर हर धोखा एक सबक होता है और हर सबक हमें मजबूत बनाने का जरिया। जो हमें तोड़ नहीं पाता वही हमें बना देता है। हर पल जो गुजर रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, तो फिर तुम क्यों किसी सही समय का इंतजार करते हो। अपमान का बदला युद्ध नहीं मांगता, सफलता मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम मौन रहकर अपने शत्रु से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, वो दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होता है। पैसा तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, पर नीयत, सोच और तकदीर ये किसी बाजार में नहीं मिलती। खूबसूरत तो हजारों चेहरे मिलेंगे, मगर जो दिल को सुंदर बना दे वो कोई एक ही होता है। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, पर कभी किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी की बेबसी पर जीतता है वो अपने अंत को तेज करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस चलते रहना है, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना मिलें। हर ठोकर तुम्हारे भीतर के हीरे को तराश रही होती है। कभी दूसरों की बुराइयां खोजने में व्यस्त मत हो जाना, क्योंकि जो दूसरों की बुराई ढूंढता है वो उनकी अच्छाई देखने की नजर खो देता है। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं,
पर जो दिल में संतोष रखता है वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। और जिसके भीतर लालच है वो महलों में भी चैन की नींद नहीं सो सकता। अहंकार और अकड़, ये दो ऐसे शत्रु हैं जो तुम्हें खुद से ही दूर कर देते हैं। ना तो कोई तुम्हारा बन पाता है, ना तुम किसी के हो पाते हो। यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति में तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले बहुत नहीं होते, और जो साथ निभा जाए वही सच्चा रिश्ता होता है। क्लास में सबसे सुंदर लिखा वही कलम करती है जो थोड़ा झुककर चलती है। जीवन में भी विनम्रता ही वो ताकत है जो तुम्हें सबसे ऊंचा बनाती है। जो इंसान बनना चाहता है वो वही बन सकता है, अगर उसके भीतर उस सपने के लिए जज्बा और संघर्ष हो। जो काम करो दिल और सच्चे मन से करो, क्योंकि भावना से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बदलाव ही जीवन का नियम है। राजा से रंक और रंक से राजा बनने में वक्त नहीं लगता। धूप के बाद बारिश, रात के बाद दिन, सभी हमें यही सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो चीजें बदल सकती हैं उनके पीछे रोना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन को अपनाकर खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तूफान भी तुम्हें हिला न सके। कठिनाइयां जीवन की सबसे सच्ची शिक्षक होती हैं। वो न केवल तुम्हें जीना सिखाती है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हिम्मत, आत्मविश्वास और संभावनाओं को उजागर करती है। अगर आज तुम्हारे घर में तीनों वक्त का भोजन बनता है, कोई भूखा नहीं सोता और बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, तो यकीन मानो तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली और अमीर इंसान हो। जिंदगी में सुखी रहना है तो स्वार्थी नहीं, समझदार बनो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। हर किसी को जवाब देना समय की बर्बादी है। कलम की तरह झुकना सीखो, क्योंकि झुकने से तुम छोटे नहीं बनते, बल्कि तुम्हारा जीवन सुंदर लिख जाता है। जब दिल में संतोष होता है तो हर जगह सुकून महसूस होता है, और जब दिल में लालच और तुलना होती है तब कोई जगह खुशियों से भरी नहीं लगती। स्मरण रखो, सच्चा सुख वही है जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे से मिला वाहवाही। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारे सलाहकार छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने सलाह ली किससे। याद रखो, दुर्योधन शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। यही अंतर तय करता है जीवन का अंत और शुरुआत। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों की पहचान क्या करेगा। ऊंचा वही उड़ता है जो अपने भीतर से अहंकार निकाल देता है, क्योंकि भारी लोग नहीं, हल्के दिल वाले ही ऊंचाइयों को छूते हैं। जिसके भीतर नम्रता होती है उसी के भीतर उठने की ताकत होती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, तीसरी तैयार खड़ी होती है। मन अगर शांत ना हो तो पूरी दुनिया की दौलत भी अधूरी लगती है। जहां क्रोध का स्थान हो वहां थोड़ा रुक जाना सीखो, जहां गलती हो वहां थोड़ा झुक जाना सीखो। यही दो बातें हैं जो इंसान को पतन से बचाकर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। जिसने अपनी परेशानियों को पैरों के नीचे रखा वो जीत गया, और जिसने उन्हें सिर पर बिठा लिया वो हार गया, बिखर गया, टूट गया। जो अपने दिल की कहने की हिम्मत रखता है वो कभी खुद से हारता नहीं, और जो दूसरों के दिल को समझने की समझ रखता है वो कभी रिश्ते नहीं खोता। रिश्ते अगर सच्चे हों तो टूटते नहीं, और अगर टूट जाएं तो वो कभी सच्चे नहीं थे। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां आत्मा जवाब देती है। अगर आज मुश्किल है तो कल और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस कल के बाद एक ऐसा सवेरा जरूर आएगा जो तमाम अंधेरों को रोशन कर देगा। किसी भी काम की शुरुआत ही उसका सबसे कठिन हिस्सा होती है, और शुरुआत के बिना कोई अंत नहीं आता। सांसें उधार की हैं, बदन मिट्टी का है, तो घमंड किस बात का। यहां तो सब किराएदार हैं। जब दुनिया पीठ दिखा देती है तब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है। जो दिखता नहीं वही सबसे मजबूत साथ होता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी हालातों की तस्वीर पलट सकती हैं। कभी अनदेखे आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए
वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह जवाब मांगने से कभी कभी खुद को सवालों से आजाद करना ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग अपने भीतर भरोसा रखते हैं वो परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें बदल देते हैं। कठिनाइयां तो आएंगी, पर वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। जिसे तुम मुसीबत कहते हो वो दरअसल एक मौका है अपने भीतर की छुपी हुई ताकत को पहचानने का। जो काम तुमने कभी शुरू ही नहीं किया उसे खत्म कैसे कर पाओगे? हर इंसान सफल हो सकता है, बस उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही तो वो चिंगारी है जो राख को फिर से अग्नि बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र हो जाओ तो वो दुनिया है जो तुम्हारे चयन से जल उठेगी। जो तन्हा चलना जानता है वही भीड़ में भी अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तन्हाई का एक अलग ही स्वाद होता है। इसमें न किसी के खोने का डर होता है, न किसी के छोड़ जाने का गम। यह वो रास्ता है जहां इंसान खुद से मिलता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम में वो सामर्थ्य है जो किसी और में नहीं। तुम कर सकते हो वो सब कुछ जिसे दुनिया ने असंभव समझ रखा है। किस्मत बदलती है, पर सिर्फ मेहनत से, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं वो नींद में रहते हैं, लेकिन जो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि किसी इंसान के पीछे भागते भागते तुम अपने सपनों को खो देते हो। इसलिए किसी के पीछे नहीं, अपने लक्ष्यों के पीछे भागो। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक बार उस पर चल पड़े तो गिराने वाला कोई नहीं मिलता। गिरते हुए ही बच्चा चलना सीखता है, और डूबते हुए ही इंसान तैरना। चोटें डराने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती हैं कि अब संभलने का समय आ गया है। जो असफलता से डर गया वो अपनी पहचान खो बैठा, क्योंकि असफलता ही वो पड़ाव है जहां से रास्ता सफलता की ओर मुड़ता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब मां की ममता और हिम्मत ही होती है जो इंसान को टूटने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमक उसी की है जो घिसने का हौसला रखता है। हर बात किताबों में नहीं मिलती, कुछ बातें ठोकरों से मिलती हैं, और कुछ सबक मतलबी लोगों से। जिसने जरूरतमंद को चौखट पर जलील किया, उसके सिर पर कभी न कभी वो कटोरा जरूर आता है जिसमें दया नहीं, बस पश्चाताप होता है। आज रास्ता बनाना शुरू किया है तो मंजिलें भी जरूर आएंगी। यह हौसलों की कहानी है जिसका अंत कभी नहीं होता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न संबंध, न घृणा। जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो कल खो गया वो किसी नए रूप में फिर मिलेगा। अगर कोई तुम्हें न समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। सच्चा बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, पर वही इंसान समय आने पर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। प्रशंसा तो सबको भांति है, लेकिन अपमान एक ऐसी आग है जो सोच समझकर जलानी चाहिए। लगन एक छोटा शब्द है, लेकिन जब किसी को लग जाए तो वो इंसान अपनी किस्मत बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते आंसू देने लगें तो उन्हें समझाना नहीं, नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगेगी। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाता है वो खुद को अनावश्यक पीड़ा का उपभोक्ता बना लेता है। असफलताएं जीवन का हिस्सा है। अगर कभी हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और जब सीख नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए असफल होना जरूरी है, क्योंकि वही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जो इंसान वक्त से लड़ जाए वो तकदीर बदल सकता है, क्योंकि वक्त अगर नहीं रुकता तो तुम क्यों रुकते हो। कल क्या होगा कौन जानता है। क्या पता वही कल तुम्हारी किस्मत की तस्वीर बदल दे। कभी कभी वही इंसान हमें सबसे ज्यादा रुला जाता है जिसकी मुस्कान के लिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार थे, क्योंकि रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, नाजुक और पारदर्शी, टूटते भी हैं और चुभते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तब तकलीफ देते हैं जब वो गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं। रिश्तों को मत परखो शब्दों से, क्योंकि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता और दिखावा करने वाले प्यार नहीं करते। कभी कभी जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वो झूठा नहीं होता, बल्कि वही सबसे सच्चा होता है।
क्योंकि रोना और गुस्सा इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। उम्मीद जितनी ज्यादा होगी, घाव उतने गहरे होंगे। लगाव जितना बढ़ेगा, टूटने का दर्द भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए सीखो, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह कलयुग है। यहां अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है और सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा एक ऐसा भ्रम है जो अपनेपन की आड़ में सच को छिपा लेता है, पर जब समय आता है तो सब कुछ समझ आ जाता है। कर्म का लिखा कभी टलता नहीं, हर हाल में उसे भुगतना पड़ता है। जो अच्छा इंसान होता है वो मतलबी नहीं होता, वो बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कदर नहीं होती। कभी अपनी समस्याएं सबके साथ मत बांटो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले, क्योंकि जिंदगी का अर्थ किसी और की वजह से रोना नहीं, बल्कि खुद की वजह से मुस्कुराना है। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें ही दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि फलदार वृक्षों पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच से कमाया धन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो चैन की नींद देता है। और छल से कमाया धन बाहरी चमक दिखाता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। सफलता खुशी नहीं देती, बल्कि जो अपने काम से प्यार करता है उसके लिए काम ही पूजा है, और वही सबसे बड़ा आनंद है। कभी किसी भूल की वजह से कल दुख में बीता हो तो उसे आज में मत घसीटो, क्योंकि बीता हुआ कल आज को लूट लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद, क्रोध, डर, थकान और टालने की आदत, ये 5 बातें इंसान को भीतर से खोखला बना देती हैं। इसलिए अगर बदलाव चाहिए तो सबसे पहले आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। जो लक्ष्य में खो गया वही सफल कहलाता है। जो हर दिन अपने लक्ष्य को जीता है वही हर दिन को संजीवनी बना देता है। अगर मेहनत के बाद भी सपना पूरा नहीं हो रहा तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। संगत वही रखो जहां तुम्हारे विचार शुद्ध हों, जहां तुम्हारा आत्मा शांत हो, जहां तुम खुद को बेहतर पाते हो। समझदार वो नहीं जो सबको हराकर आगे बढ़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों की अच्छाइयों से कुछ सीखता है, बिना ईर्ष्या, बिना तुलना। खुश रहना आजादी है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो, क्योंकि डर तुम्हें बांधता है और हिम्मत तुम्हें उड़ना सिखाती है। हर चुप्पी में एक जवाब छिपा होता है, और हर माफी में एक गहरी सजा, क्योंकि जो माफ कर देता है वो टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। यह जीवन कोई सौदा नहीं है कि दुख बेचे जा सकें और सुख खरीदे जा सकें। यह वह यात्रा है जहां हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, हर मुस्कान तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाते हैं। जो रास्ता डराता है वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि डर वहां होता है जहां सफलता बहुत करीब होती है। डरना बंद करो, बढ़ना शुरू करो, क्योंकि ठोकरें हमेशा रास्ता नहीं रोकती। कभी कभी तो वही ठोकर तुम्हें तुम्हारी असली जगह तक पहुंचा देती है। ठोकर तब तक जरूरी है जब तक इंसान को अपने अहम का ज्ञान न हो जाए। जब तक जीवन खुद झुका न दे, तब तक आत्मा उठ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारे होने का मूल्य ही न पता हो, उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो खो जाने का डर नहीं रखते वो साथ निभाने का भाव भी नहीं रखते। कभी कभी अंत में 4 कंधे ही काफी होते हैं, पर पूरी जिंदगी हम भीड़ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिनसे उम्मीद हो वही तोड़ देते हैं, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अनमोल सीख देकर चले जाते हैं। अब न कोई बहुत अच्छा लगता है और न ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता सिर्फ उससे रखो जो सम्मान दे, जो मौजूदगी की अहमियत को समझे। मतलब कि भीड़ सिर्फ शोर देती है, सुकून नहीं। और बदनामी का डर वो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें प्रेम हो और मन में विश्वास, वरना रिश्ते टूटते नहीं, बस रीत जाते हैं। लोग कहते हैं रामायण सीता के कारण और महाभारत द्रौपदी के कारण हुई, पर कोई यह नहीं कहता कि इन युद्धों का कारण नारी का अपमान था। जहां सम्मान नहीं वहां मौजूदगी व्यर्थ है। और यह सत्य है, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो भीतर से बेहद कोमल होता है, भावनात्मक होता है
और उसकी शक्ति असाधारण होती है। ऐसे लोग भावुक भी होते हैं और ईमानदार भी। जो जैसा है वैसा ही दिखता है। उनमें छल नहीं होता। उनके गुस्से में भी एक सच्चाई होती है। धन, स्त्री और वैभव में अगर आनंद होता तो बुद्ध और महावीर सब कुछ त्याग कर वैराग्य की ओर नहीं जाते, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। कभी मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। बस इतना समझो कि वह तुम्हें एक अनमोल सीख देकर गया है, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो पीड़ा देती है वही शिक्षा भी देती है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम उसे कहो कि 3 घंटे में उठना है तो वह 2 दिन की थकावट भी भुलाकर 3 घंटे बाद तुम्हें उठा देगा। शक्ति जब होती है तो इंसान गलती करता है, और जब शक्ति नहीं होती तब वह अच्छाई की बातें करता है। तुम जवानी दे देते हो संसार को और बुढ़ापा देते हो परमात्मा को। इससे पता चलता है कि तुमने जीवन का मूल्य किसे दिया। स्वयं सोचो, अगर तुम दूसरों की सोच से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन तुम खुद को एक बंद पिंजरे में कैद पाओगे। और जब मछलियां भी ये समझ गईं कि अब आदमी को ही जाल में फंसा रहा है, तब सवाल यह नहीं कि इंसान क्या कर रहा है, बल्कि यह कि इंसान किस ओर जा रहा है। अब तो सिर्फ यही सीखना है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर सवाल का जवाब देना जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।